Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ariba Fatma and you are watching new BS syllabus. Today we will cover lecture number 2 of our methodology section from critical reading and academic writing EWRT 201. Lecture of today is data collection methods, which is itself a part of methodology section. अब मेथड सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ टूल्स का, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने डाटा को कलेक्ट कर सकें, उसको मैनेज कर सकें, उसको यूज़ कर सकें टू कलेक्ट अ न्यू इन्फॉर्मेशन और टू मेक अ न्यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर रिसर्च टॉपिक और टू फाइंड द आंसर ऑफ आवर रिसर्च प्रॉब्लम। यानी जो रिसर्च प्रॉब्लम है, हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, उसके आंसर्स को फाइंड करने के लिए जो हम लोग तरीके इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं कि ये हमारे मेथड्स होते हैं। अब मेथड्स हमारे मेनली 5 से 6 किस्म के होते हैं, जिनमें सर्वेज़ आ जाते हैं या क्वेश्चनेयर्स हम जिन्हें बोल सकते हैं, इंटरव्यूज़ आ जाते हैं, ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस हो सकती हैं और नंबर 5 पे है जी फोकस ग्रुप्स हो सकते हैं, जो कि हमारे मेथड्स के तौर पे हम इस्तेमाल करके तो उनसे अपने आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है सर्वेज़ और क्वेश्चनेयर्स। ये टारगेटेड रिस्पोंडेंट्स यानी टारगेटेड ऑडियंस से डाटा कलेक्ट करने का एक मेथड है, जिसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक स्कूल के बच्चों से कुछ एकेडमिक डाटा लेना है या उनकी कोई राय लेनी है रिगार्डिंग टू देयर एकेडमिक्स, तो आप क्या करेंगे कि उन तमाम बच्चों में से कुछ बच्चों को चूज़ करेंगे एज़ योर रिसर्च ऑब्जेक्ट्स या रिस्पोंडेंट्स हम उन्हें बोलेंगे, और उनसे तमाम क्वेश्चन आंसर्स, उनके जितने भी आपने क्वेश्चंस उनसे करने हैं करेंगे और फिर उनसे लिए गए रिज़ल्ट को तमाम स्कूल के बच्चों पे जनरलाइज कर देंगे। यानी बहुत ही कम ऑडियंस से आंसर्स लिए जाते हैं, उन पे सर्वे किया जाता है या क्वेश्चनियर्स किए जाते हैं और उसके बाद उनको उन रिज़ल्ट्स को एक ब्रॉडर पब्लिक पे जनरलाइज कर दिया जाता है कि अगर इन बच्चों का या इन लोगों का ये ख्याल है तो बाकियों का भी यही होगा। ये एक क्रेडिबल और रिलायबल डाटा सोर्स बन सकते हैं और मेनली यूज़ किए जाते हैं एकेडमिक सेक्टर में, जैसे कि मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ, और बिज़नेस सेक्टर में। फिर इसके बाद नंबर 2 पे आ जाते हैं हमारे पास डाटा कलेक्शन के मेथड्स में इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ जो हैं एक फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन है, जो कि फॉर्मल मीटिंग्स के तौर पे हो सकते हैं, जिसमें मेनली 2 इंडिविजुअल्स को, 2 लोगों को असाइन किया जाता है और उनसे उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या रिगार्डिंग टू उनके जो फील्ड है उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है। बायोग्राफिकल रिसर्चेस में इंटरव्यूज़ इस्तेमाल होते हैं, लिटरेचर रिव्यूज़ में भी इंटरव्यूज़ का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा किसी के एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए भी इंटरव्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आ जाती हैं डाटा कलेक्शन मेथड्स में ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन का मतलब है चेक करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, विजुअलाइज करना, टू चेक समवन्स बिहेवियर। किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का बिहेवियर चेक करना, किसी एक ख़ास हालत में, कुछ सर्कमस्टेंसेस में जो कि हमारी रिसर्च हमें बताएगी, उसके मुतालिक लोगों को ऑब्ज़र्व करना जो है वो हमारी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। ऑब्जर्वेशन स्पॉन्टेनियस यानी अचानक भी हो सकती हैं, कंट्रोल्ड हो सकती हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में होती हैं। इसी तरह से ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो पार्टिसिपेंट बेस्ड भी हो सकती हैं, यानी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स लोगों को जमा किया जाए और उसके बाद उनको ऑब्जर्व किया जाए अंडर डिफरेंट हैबिटेट्स, अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन की एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स और उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एनालाइज़ किया जाता है, उन्हें ऑब्ज़र्व किया जाता है और उनसे इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है। इसका मकसद बेसिकली होता है कि एक ख़ास टाइम पीरियड में उस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी में क्या चेंजेस आए हैं और उनकी कारकर्दगी में क्या चेंजेस आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल लॉग्स चेक किए जा सकते हैं, इस तरह से उनकी स्टाफ रिपोर्ट्स चेक की जा सकती हैं, उनकी कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए जा सकते हैं, उनकी डेटाबेसेस को देखा जा सकता है, उनकी डिफरेंट इंफॉर्मेशन लॉग्स को देखा जा सकता है और उनकी मीटिंग्स के माइन्यूट्स यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी देखकर हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उनमें और उनकी पॉलिसी में क्या चेंजेस आए हैं।
नंबर 5 पे हमारे पास आ जाते हैं फोकस ग्रुप्स। ये 6 to 12 मेंबर्स का एक ग्रुप इंटरव्यू होता है फॉर सम कॉमन इंटरेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि तमाम मेंबर्स जिनको कलेक्ट किया जाता है फॉर द इंटरव्यू, उनकी कंपेरेबल क्वालिटीज़ होती हैं उनके अंदर, या उनकी फील्ड ऑफ स्टडी सेम होती है, या उनके शेयर्ड इंटरेस्ट होते हैं, या फिर उनकी कॉम्पिटेंसीज सेम होती हैं। तो इनमें क्या होता है कि इन्हीं मेंबर्स में से एक मॉडरेटर होता है जो कि इस ग्रुप को लीड करता है और उन्हें इनकरेज करता है, कन्विंस करता है, एक ऐसी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है कि वो मज़ीद एक ख़ास टॉपिक पे बात कर सकें। ख़ास किस्म के प्लान टॉपिक्स होते हैं, एक सीरीज़ ऑफ टॉपिक्स होती हैं, उन पे बात करने के लिए वो उन तमाम को इनकरेजिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है और उन तमाम को असिस्ट करता है। अब फोकस ग्रुप्स जो हैं वो ज़्यादातर क्वालिटेटिव डेटा सोर्स ही होते हैं, क्योंकि उनमें जो इन्फॉर्मेशन हासिल होती है वो डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन होती है और उसको हम लोग क्वालिटेटिव तरीक़ों से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रिसर्च डिज़ाइन होगा वो क्वालिटेटिव होगा, जो कि मेथडोलॉजी का अगला सेक्शन है। हम लोग इसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ, पीयर्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।